नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ सेंसर पर ही, क्योंकि अभी जो काम मेरे पास आया है वो सेंसर से रिलेटेड ही है। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है ये टॉपिक कि ओरिजिनल सेंसर्स जब गुम हो जाते तो ये मिल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये तोशिबा का इन्वर्टर का बोर्ड है। तो तोशिबा इन्वर्टर बोर्ड है कैसेट एसी का। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो वायर मैंने जोड़ रखे हैं ये इसलिए जोड़े हैं कि यहाँ पर सेंसर थे एम्बिएंट टेम्परेचर, सक्शन टेम्परेचर और डिस्चार्ज टेम्परेचर, ये तीनों सेंसर के हैं। अब ये ओरिजिनल मिस हो गए हैं, तो ये हमें मिल नहीं रहे, चूहे ने काट लिए थे। तो ये सब कुछ मिला कुछ भी नहीं, सेंसर सारे ख़त्म। तो हमने कनेक्टर निकाल लिए हैं, उसकी जगह वायर जोड़ दिए। सीधी बात है, हम इसमें सेंसर जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। अब मेन उस पे आ जाते हैं मुद्दे पे कि जो सेंसर है, सेंसर की वैल्यू जो है मेरे को जो चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुझे 7K की चाहिए, 7K की सक्शन लाइन पे लगेगी। तो ये आप वैल्यू चेक करिए, ये 6.8 है। तो ये टेम्परेचर अप डाउन होगा यहाँ पर, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी अप डाउन होगी। तो ये 7K की रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ गर्मियों भी ज़्यादा है, उस हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो ये एक्चुअली 5.8 की थी। तो इसको इसमें 1K का रजिस्टर लगाया मैंने यहाँ पर, ये देखिए जॉइंट दिख रहा है आपको। इसके अंदर एक 1K का रजिस्टर लगा के इसको मैंने 6.8K में कन्वर्ट कर लिया है। अभी आ जाते हैं हम इस वाले में। ये मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए है, इसका सॉफ्ट कनेक्टर काट के हम उसमें लगा देंगे। ये 3.2K की है, इसको ये मुझे चाहिए 4.2K की। तो इसको भी हम कट करके इसमें भी एक 1K का रजिस्टर लगाएंगे, तो ये भी हो जाएगी 4.2K की। अब मेन जो है वो है डिस्चार्ज की। तो डिस्चार्ज सेंसर जल्दी से मिलता नहीं है, तो डिस्चार्ज सेंसर की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू चेक कीजिए आप। तो ये 12K की रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 12K है। तो अब मुझे ये चाहिए 35K करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसको सीरीज़ में जोड़ देंगे। ये दो सेंसर है सेम वैल्यू की, दो सेंसर हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कीजिए आप। 12K की है ये भी, तो टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। अभी मैं आपको एक चीज़ जो मेन है वो चीज़ दिखाता हूँ। अब इसको मैं पैरेलल जोड़ लेता हूँ, ये पैरेलल जोड़ दिया मैंने इसको। पैरेलल जोड़ के ये हाफ हो गई। अगर हम कोई भी रजिस्टर को पैरेलल जोड़ते हैं तो उसको डिवाइड 2 करते हैं, और कोई भी रजिस्टर या कोई भी वैल्यू के सेंसर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो ये मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो 12 दूनी 24, तो ये 12 दूनी 24 आ गया। तो ये मैंने सीरीज में जोड़ दिया। अभी आप सोच रहे होंगे ये दो सेंसर लगाओगे कैसे, तो वो भी मैं बताता हूँ। अभी मुझे तो ये 35 चाहिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 35K चाहिए, मेरे पास 24K है, तो मेरे पास 12K की रजिस्टर है। ये आप देख सकते हैं 12K, ये कलर कोड से आप निकाल लेंगे तो ये 12K आएगी। तो इसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक यहाँ जोड़ते हैं, एक यहाँ जोड़ लेते हैं, और इन दोनों पर हम बैठ। तो ये तीनों चीज़ें हमारी सीरीज में हो गई है। थोड़ा सा इसको बाहर को लंबा कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी सीरीज में हो गई। आइए अब हम इसको वैल्यू चेक करते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 35 के आ गया। तो मैं इसको इस तरीके से इंस्टॉल करूँगा। ये बीच में रजिस्टर भी लगाऊँगा,
और ये दो जो पॉइंट है ये मैं उसमें सर्किट में जोड़ दूँगा, ये दो पॉइंट। तो मेरे पास 35 के वैल्यू का सेंसर मिल गया है मुझे। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इनको हीट करूँगा, जैसे जैसे मैं हीट कर रहा हूँ इनको, वैसे वैसे आप देखेंगे वैल्यू डाउन हो रही है। ये डिस्चार्ज सेंसर है तो इसकी वैल्यू इसलिए हाई होती है क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे ये लाइटर है मेरे पास और ये इसको मैं हीट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हीट होंगे, ये देखें आप वैल्यू डाउन जा रही है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है डिस्चार्ज सेंसर। अब जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये अपनी वैल्यू पे आ जाएगा। तो जैसे हम पानी डाल के भी देख लेते हैं, ठंडा हो गया, ये अपनी वैल्यू पे आ जाएगा। अगर ये मैं बर्फ़ में डाल दूँगा तो और ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ये 35K मुझे चाहिए था। तो ये अपनी एक्चुअल टेम्परेचर पे आ जाएगा। यहाँ पंखा भी चल रहा है, पानी भी है, तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा ठंडा हो जाए, अपनी वैल्यू बढ़ा दे। तो कुल मिला के यही है। तो आप इस तरीके से भी सेंसर की वैल्यू को एक्यूरेट करके आप लगा सकते हैं। तो कैसा मेरा वीडियो लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।